तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे लाओसी निंग यू को रेस्क्यू कर लिया था। तभी लाओसी के पास फैंग आया था और लाओसी का फोन लाओसी को ही देते हुए कहा था तुम्हारे डैड का कॉल आया है। लाओसी फोन में उसके डैड को कॉल करते देख के बहुत ज्यादा हैरान हुआ था और कुछ सोचने लगा था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लाओसी फैंग के हाथ से उसके मोबाइल को लेता है और कॉल पिक करता है। तभी उसका डैड कहता है, हे लिटिल ब्रड, क्या तुम मेरे बात को सुन पा रहे हो? तो आंसर दो। लाओसी भी यस डैड कहता है और मन भी मन सोचता है, ना जाने कितना सालों के बाद मैं फिर से डैड के साउंड सुन पा रहा हूँ। तभी उसका डैड कहता है, लाओसी मैंने शामिन से सुना है तुम्हारा और शामिन के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है, क्या तुम इस बारे में मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? लाओसी पूछता है, डैड अभी आप कहाँ पर हो? उसका डैड कहता है, मैं अभी शामिन के घर में जा रहा हूँ, तुम भी जल्द से जल्द वहां पर आ जाओ। इतना कह के लाओसी का डैड कॉल को कट करता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शामिन लाओसी को धोखा देके उसके सारे के सारे कंपनी को छीन लिया था। लाओसी उसके डैड से कहता है, डैड मुझे माफ कर दो, मैं आपका एक बहुत ज्यादा नाकारा लड़का हूँ। उसका डैड उसे दिलासा देते हुए कहता है, बेटा तुम नाकारा नहीं हो, यहाँ पर सारा का सारा गलती मेरा ही है। मैं ही था जो शामिन के साथ तुम्हारा शादी फिक्स किया था, मुझे पहले पता नहीं था शामिन इतना ज्यादा घटिया और नीच किस्म का लड़की है। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पिताजी अभी तक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और फिर से हमारे सारे के सारे कंपनी को खरीद लूंगा। इसी के साथ हमें विंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओसी का डैड एक कंपनी के अंदर हार्ड वर्क कर रहा था। उसे देख के बाकी वर्कर बात करने लगता है, देखो ये तो लाओसी का डैड है, ये आदमी पहले बहुत ज्यादा अमीर था लेकिन अपने लड़के के वजह से अभी इतना ज्यादा गरीब हो चुका है। इन सारे के सारे वर्कर के बात सुनने के बाद भी लाओसी का डैड उन सबको इग्नोर करके अपने काम को करते जा रहा था। फिर हमें लाओसी को दिखाया जाता है जो उसके घर में था। अभी लाओसी गैम्बलिंग के लत में बुरी तरह से फंस चुका था। वो अमीर होने के चक्कर में उसके डैड की कमाया सारे के सारे पैसा को बर्बाद करते जा रहा था। तभी लाओसी नोटिस करता है बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है लेकिन उसका डैड अभी तक घर नहीं लौटा है। इसीलिए लाओसी घर के डोर को बंद करता है और बाहर उसके डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही रास्ते में चलते हुए उसे एक जगह पर बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखता है। लाओजी जब उस भीड़ के पास जाता है, उस भीड़ के बीचों बीच उसे एक डेड बॉडी दिखता है। वो डेड बॉडी और किसी का नहीं, उसका ही डैड का था। ये देख के लाओसी बिल्कुल टूट जाता है और उसके डैड के साथ बिताया हर एक खुशनुमा पल उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगता है। शिन प्रेजेंट में आता है। लाओजी सोचता है, मेरे पास लाइफ में जब डैड का मौत हो चुका था उसके बाद मैं पूरा का पूरा अंदर से टूट चुका था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे डैड की इस मौत के पीछे मेरा ही हाथ है। इसी के साथ कुछ वक्त बीता और मैं इमॉर्टल बन के इमॉर्टल रिलम में चला गया, लेकिन उसके बाद भी मैं भूल नहीं पाया, बस मेरे वजह से ही मेरा डैड मारा गया था। इससे मैं इतना ज्यादा डिप्रेस रहने लगा कि मेरा ब्रेक थ्रू में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। लेकिन अभी मैं फिर से रिबॉर्न हो चुका हूँ और जबकि मुझे पता है मेरा डैड अभी तक जिंदा और सही सलामत है, मैं मेरे इस लाइफ में किसी को भी मेरे डैड को जरा सा भी हर्ट करने नहीं दूंगा। अगर कोई भी मेरे डैड को जरा सा भी हर्ट करने का कोशिश करता है तो मैं उसके खानदान को पूरा का पूरा जड़ से खत्म कर दूंगा। तभी पीछे से क्वीन लाओसी को बुलाती है, मिस्टर लाओसी, डायरेक्टर आपसे कुछ बारे में बात करना चाहता है, क्या आपके पास वक्त होगा? लाओसी कहता है, किस बारे में? क्वीन कहती है, आपने यहाँ पर जो रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट किया है इससे जो जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है उस बारे में। लाओसी कहता है, वो तो ठीक है, मैं उन सारे के सारे रिवॉर्ड को बाद में ले लूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे अर्जेंटली एक जगह में जाना है, क्या तुम मेरे लिए कार को बाहर निकाल सकते हो? क्वीन भी घबराते हुए कहती है, यस यस, मैं अभी के अभी कार बाहर निकल रही है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओसी कार के अंदर बैठा था, उसके सामने फैंग मोबाइल पकड़ा हुआ था। मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल चल रही थी जिसमें एक आदमी था। वो आदमी कहता है, मिस्टर लाओसी आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं चैन गु हूँ, मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही मिस क्वीन का 3rd यूनिट आता है, मुझे आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करना है, क्या आप हमारे डिपार्टमेंट के सारे स्पेशल फोर्स के सोल्जर को ट्रेन कर सकते हो? लाओसी कहता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करना है। तभी चैंगो कहता है, मिस्टर लाओसी आपको अभी के अभी आंसर देने का जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप मेरे बात को सुनो फिर आंसर देना। आपको जिन सोल्जर को ट्रेन करना है वो कोई भी नॉर्मल सोल्जर नहीं है, वो हमारा स्पेशल सोल्जर है। वो सारे के सारे सोल्जर चैंगो माउंटेन में ट्रेनिंग करते और उनके बॉडी के अंदर कुछ खास बात है, वो सारे के सारे सोल्जर नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इन सोल्जर के नमूना थोड़ा सा देखा ही होगा रेस्क्यू मिशन
के अंदर। रेस्क्यू मिशन में आपको जिन ओपोनेंट के साथ फाइट करना पड़ा, उसके अंदर से एक स्पेशल सोल्जर था जिसका येलो हेयर है। वो हमारे च्यांगू माउंटेन का एक गद्दार है। ये सुन के लाओसी कहता है इंटरेस्टिंग। हाँ, उस बिल्डिंग के अंदर मैं एक येलो हेयर पर्सन से फाइट किया था। वो पर्सन कोई भी कल्टिवेटर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बॉडी के अंदर कल्टिवेशन का पावर था। मतलब वो पर्सन जिस जगह में ट्रेनिंग किया है, उस जगह में कोई ना कोई गॉड सीट है, जिस गॉड सीट के थोड़ा बहुत पावर को एब्सॉर्ब करके वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है। अगर मैं उस जगह पर जा पाता हूँ तो उस गॉड सीट को हासिल कर पाऊंगा। इतना सोच के लाओसी कहता है ओके, मैं तुम्हारे सोल्जर को ट्रेन करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। मुझे इस रेस्क्यू मिशन से जो जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बिल्कुल अलग रिवॉर्ड है, और ये जो सोल्जर का ट्रेन करने वाला बात ये बिल्कुल अलग है। इस पे चैंगो भी हाँ भरता है। फिर लाओसी कहता है और मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उस आदमी का नाम है चैंग चू हो। और दोस्तों ये चैंग चू हो, ये आदमी कौन है इस बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता है, वो हमें बाद में पता चलेगा। कुछ देर बाद लाओसी शामिन के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर शामिन के मॉम दरवाजा को ओपन करके लाओसी को देख के कहती है ओह तुम हो, तुम नकारा यहाँ पर आ चुके हो। लेकिन लाओसी उसे इग्नोर करके घर के अंदर आ जाता है। लाओसी को देख के उसका डैड कहता है सोन तुम आ चुके हो। लाओसी उसके डैड को देख के फटाक से उसके डैड के हाथ पकड़ लेता है और सोचता है लगभग हजारों सालों के बाद मैं फिर से मेरे डैड की इस वार्म हाथ को फील कर पा रहा हूँ। लाओसी के डैड लाओसी के इस तरह का बिहेवियर देख के कहता है बेटा इतना भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि हम दोनों बिछड़े हैं, लेकिन तुम ऐसा पिटन क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम कई सालों से मुझसे नहीं मिले हो। लाओसी कहता है कुछ भी नहीं डैड, बस आपके बारे में बहुत ज्यादा याद आ रहा था। लाओसी के डैड कहता है ओ मेरे सिली बॉय, तुम ऐसा भी हरकत मत करो। फिर लाओसी का डैड लाओसी से पूछता है ऐसे लाओसी मैंने तुम्हें जो टी पाउच दिया था इन्हें देने के लिए, क्या तुम उस टी पाउच को इन लोगों को दिया है? ये सुन के शामिन का मॉम सोचती है ना जाने लाओसी का फैमिली कितना ज्यादा अजीब फैमिली है, कोई भी कैसे रिश्तेदारों के घर में बस एक सस्ता सा टी पाउच लेके आ सकता है। तभी लाओसी का डैड उसके बेटे को मारते हुए कहता है ब्रेड तुम्हें पता भी है वो टी पाउच कितना ज्यादा महंगा था, एक एक टी पाउच लगभग $6000 का था, मैंने ऐसे ही तुम्हें 3 टी पाउच दिया था। ये सुन के शामिन के मॉम के मुंह से खून बाहर आ जाती है और वो सोचती है एक टी पाउच $6000 का है, मतलब 3 टी पाउच $18,000 का, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और दोस्तों यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड आज नहीं आ पाएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो 3 मैंने एपिसोड डाला है इस दूसरे मानवा का, उससे भी देखो। और आप लोग अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, उससे और इस वाला मानवा को एक साथ कंटिन्यू करूंगा।